अधमरा भी एक ऐसे होगा जैसे हमारे देश के जो यशस्वी नेता हैं। नेशनल में गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था 2021 इटली। बेफालतू वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, बहुत बेफालतू वाला क्वेश्चन मैं उन्हीं नेताओं से करना चाहता हूँ जो देश के ऐसे ऐसे बच्चे। मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत लगी थी? बहुत ज़्यादा। हाँ, कितना साल लग गया? मुझे तो 7 साल हुआ है। 7 साल हो गया। रवि किशन जी से मिला, योगी जी से मिला जो मुख्यमंत्री हैं अभी, और रवि किशन जी सांसद हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि स्पॉन्सर हम करेंगे। हाँ। बोले थे अगले हम। तो जो मेरा वो लेटर था, सिलेक्शन लेटर, जो इस पर लिखा था खर्च कितना कितना लगेगा, वो उठा के मेरे मुंह पे फेंक दिए थे। हम लोग मिले थे जो किलाधिकारी हैं गोरखपुर के। हाँ। उनसे हमने कई बार मिला हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि आएगा आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। मेरे बगल में पंचिंग बैग है और जब गुस्सा आता है ना तो खिलाड़ी इसी पंचिंग बैग पे मार के इसी को अपना दुश्मन समझ के इसी को अधमरा कर देते हैं। अधमरा भी एक ऐसे होगा जैसे हमारे देश के जो यशस्वी नेता हैं। वो यहाँ से भारत की वो कहानी दिखाने जा रहा हूँ जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े जगह पहुँचना चाहते हैं, लेकिन देश के गद्दारों की वजह से किसी स्तर पे जाके रुक जाते हैं। सारी चीज़ें बात करेंगे। इस वक्त मैं हूँ मौजूद गोरखपुर में और आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। मैं अश्विनी श्रीवास्तव। अब बात करने जा रहा हूँ एक कुणाल कुमार की, जो कि ब्रोंज मेडलिस्ट हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बहुत चीज़ें बात करेंगे। उन्हीं के जहाँ पे वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे हमारी टीम पहुँची और जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। परिचय तो मैं नहीं दूंगा, परिचय तो थोड़ा सा मैंने दिया, बाकी ब्रीफ में परिचय आपको यही देंगे। परिचय जी, मेरा नाम कुणाल कुमार है। मैं शाहपुर गोरखपुर में रहता हूँ। हाँ। और जो छुपी हुई चीज़ें उसको बताइए। और मैं 2014 से 10 मार्च 2014 से मैं कराटे ज्वाइन किया था और कराटे खेलते खेलते नेशनल में और एशियन गेम्स में हाँ। मेडल जीता। उसके बाद 2019 में किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया। अच्छा। उसमें 2019 में स्टेट में गोल्ड मेडल, नेशनल में गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था 2021 इटली। उसमें मैं गया था और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मेरा आया था 2021 में। अच्छा। वर्ल्ड चैंपियनशिप इटली में। हाँ। जी। अब आगे क्या है, आगे की बताइए। आगे खेलना है। अभी फिर मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया। अभी हाल ही में पिछले महीने 15-16 अप्रैल को गाजीपुर में स्टेट टूर्नामेंट हुआ था। उसमें मेरा 2 गोल्ड मेडल आया था, लाइट कॉन्टैक्ट और किक लाइट। अच्छा जी। फिर उसके आगे और पढ़ना है। हाँ। फिर आते हैं आपके पास, जरा तस्वीर दिखाइए इधर। कुणाल कुमार जी, क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग मेडलिस्ट इटली 2021, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट नेपाल। अब जरा अंदाज़ा लगाइए, जरा ले लीजिए, अंदाज़ा लगाइए जो कि इस तरह से खिलाड़ी हैं वो बहुत दिक्कतें और बहुत परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। इसी चीज़ पे आज मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हालांकि इनसे कुछ सवाल भी करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पहले इनके जो सिखाए हुए बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं। एक गुड़िया है, वो गुड़िया पीछे जा रही है। जब मैं इससे पूछने जा रहा हूँ तो इसको पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ऐसे बोलना नहीं आता एक्चुअली। बोलना नहीं आता है, एकदम अच्छे से बात कर जैसे घर पे बात करती हो। यहाँ क्या करने आए हो बाबू? मैं किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आया हूँ क्योंकि मुझे नेशनल जाना है। मुझे नेशनल में मेडल जीत के आना है, वो भी गोल्ड। हाँ, बहुत बेफालतू वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, बहुत बेफालतू वाला क्वेश्चन मैं उन्हीं नेताओं से करना चाहता हूँ जो देश के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से कमीशन के खेल में जब इनको सेलेक्ट किया जाएगा ना तो वहाँ पे जाके ये कहा जाएगा इतना लाख रुपया लाओ या फिर इतना 1000 रुपया लाओ, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन करेंगे। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये उन खिलाड़ियों का दर्द बता रहा हूँ जो कि उस लायक हैं, लेकिन उस स्तर पे जाते जाते इन भ्रष्टाचारियों के भेंट उतर के और उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ, क्या बता रहे थे, थोड़ा सा एक बार और बताओ। मैं यहाँ किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आता हूँ, जैसे मैं नेशनल जाके अपना गोल्ड मेडल निकाल सकूँ। हाँ। मुझे प्रैक्टिस करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हाँ। और
अपने आप को सबसे बेटर बनाना है। और बेटर बना रहे हो। हाँ। ये किसी लेवल तक अभी खेला है आपने? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल खेला अच्छा, हूँ। स्टेट लेवल क्या रैंक थी? सिल्वर। सिल्वर। और बच्ची आपने पहना हुआ है, ये देख लीजिए, ये वो तबका है जिसको पाने के लिए बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ये इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। वो तो ये बच्ची ही जान रही होगी और इनके सिखाने वाले जो टीचर हैं वो जान रहे होंगे। बच्ची, ये किस तरह से आया? ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आया है। हाँ। ऐसे तो मिल नहीं जाता, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत लगी थी? बहुत ज़्यादा। हाँ, कितना साल लग गया? मुझे तो 7 साल हुआ है। 7 साल हो गया। कब से? जब आप, मुझे तो लगता है छोटे हो गए तब से तैयारी कर रहे हो? हाँ, पहले कौन सी तो क्लास से? पहले तो कराटे ज्वाइन किया अच्छा। था, फिर किक बॉक्सिंग ज्वाइन अच्छा, किया। फिर किक बॉक्सिंग। क्यों, कराटे में क्या अच्छा नहीं लगा, किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया? दोनों एक साथ? तो कितना, उसमें भी तो बहुत मेहनत लगता होगा। कर लेती हूँ। कर लेती हो। ये देश की वो सशक्त बेटियां हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ और इस तरह का जो किक बॉक्सिंग, टाइकोंडो और भी कई तरह की खेल होते हैं, उनसे अपने आप को उभारने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब इन तरह के खिलाड़ियों को अगर मौका दिया जाए ना, तो देश के किसी भी कोने में जाकर ये भारत का झंडा गाड़ के आएंगे। और बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो जाकर झंडा गाड़ के आ रहे हैं। नाम तो मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं जानने का प्रयास करते हैं क्या कारण रह जाता है, बच्चे जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते हैं। बच्चे पहले तो स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है बच्चों को, और फैमिली में प्रॉब्लम होती है। फैमिली वाले उतना कर नहीं पाते हैं। जैसे मैं गया था जब टूर्नामेंट खेलने, बैठ के बात करें। हाँ, बैठ के हम बात कर लें। हाँ हाँ। जब मैं टूर्नामेंट खेलने गया था, तो मेरे पापा 2.5 लाख का लोन लिए थे बैंक से। तो अभी भी वो पापा भर रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ, पापा अभी भी भर रहे हैं। हाँ जी। पापा करते क्या हैं? पापा पुलिस लाइन में हैं। अच्छा जी। तो मतलब पापा ने लोन लिया और इस स्तर तक पहुंचाने के लिए, और अभी भी भर रहे हैं। कितना साल हो गया? 3 साल होने जा रहा है अभी। अच्छा। किसी पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई सपोर्ट? मैंने कई लोगों से मिला, रवि किशन जी से मिला, योगी जी से मिला जो मुख्यमंत्री हैं अभी, और रवि किशन जी सांसद हैं। तो उन्होंने बोला कि स्पॉन्सर हम करेंगे। बोले थे अगले दिन आओ, फिर उसके बाद हम तुमको करते हैं। और अगले दिन उनसे हम मिलने गए तो वो चले गए। फिर उनको फ़ोन मिलाया गया तो कह रहे हैं कि हम मिल नहीं पाएंगे, जाओ घर तुम। और योगी जी से मैंने मिला था, तो जो उनके पीए हैं, जो तिवारी जी हैं, अच्छा, बैठते हैं वहाँ पे। जो जिस दिन योगी जी नहीं रहते हैं उस दिन गए थे हम। तो जो मेरा उस पर वो लेटर था, सिलेक्शन लेटर, जो इस पर लिखा था खर्च कितना कितना लगेगा, वो उठा के मेरे मुंह पे फेंक दिए थे। अच्छा जी। यहाँ तक किया गया था? हाँ जी। तो आपने कुछ ऐसा कहा था क्या कि ऐसा किया उन्होंने? हाँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हुआ है। हाँ। जी। तिवारी जी, हालांकि मेरी आपसे व्यक्तिगत परिचय तो नहीं है, लेकिन एक शब्द यहाँ, एक मेडलिस्ट जुड़ा हुआ है जो कि इटली से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, इटली जैसे देश में जाके वहाँ पे भारत का झंडा गाड़ना बहुत बड़ी बात है। तिवारी जी, आपके बच्चे हो सकता है सरकारी विद्यालय में ना पढ़े हों, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के पीए जो ठहरे, आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में क्यों पढ़ेंगे? आपको दुख दर्द जब समझ में आता, जब इन तरह के बच्चों के साथ जब कभी बैठते, आखिरकार इन लोगों की मदद की जा सकती थी। स्पॉन्सरशिप जो अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाएगा, कभी गुटखे के लिए स्पॉन्सरशिप किया जाएगा, कभी किसी चीज़ के लिए स्पॉन्सरशिप किया जाएगा। तो इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं स्पॉन्सरशिप किया जाता है? क्यों रोक दिया जाता है इन खिलाड़ियों को जो कि देश का नाम ऊंचा करने का काम कर रहा है? अभी तक तो इन्होंने इटली में खेला, अब ना जाने अगर इनको सपोर्ट मिले तो ये कौन से देश में अपना झंडा गाड़ के आएंगे, भारत का नाम रोशन करके आएंगे। अच्छा, यहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे कोई ऐसा स्टेडियम है क्या जहाँ पे आप खेल सकें या फिर बच्चों को खिला सकें? गोरखपुर में एक रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम है, लेकिन उसमें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं होती है, ना उसमें दी जाती है। अच्छा। जी, उसमें सिर्फ एथलेटिक और हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती और बॉक्सिंग की होती है प्रैक्टिस, स्विंगिंग क्लास होती है और बस यही होती है। बस यही होती है। जो आप ये किक बॉक्सिंग सिखाते हैं इसका नहीं होता इसका है? नहीं होता है। हाँ जी। तो आपने कभी बात उठाने की कोशिश की या फिर जो आपके साथी और भी होंगे जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने खेला होगा उनसे मिलके कभी ऐसा? जी, हम लोग मिले थे जो किलाधिकारी हैं गोरखपुर के, उनसे हमने कई बार मिला हुआ है, तो उन्होंने बोला था कि आएगा आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। करीब 2-3 साल हो गए उनसे मिले हुए। देश के यशस्वी खेल मंत्री जी, क्यों इन बच्चों का दुख दर्द नहीं नजर आता है जो देश का नाम रोशन करेंगे? क्यों स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों इस तरह का स्टेडियम नहीं बनाया जा रहा है जहां ये बच्चे खेल के और आगे बढ़ सकें? ऐसे संस्थान तो बहुत है, प्राइवेट संस्थान है जो कि मोटा रकम लेते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। अगर वही सरकारी स्टेडियम मिल जाए इन लोग को, इन बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये सोचिए कितना नाम रोशन करेंगे। हालांकि बहुत कड़वा बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो बोल रहा हूं बहुत हकीकत बोल रहा हूं, क्योंकि इन तरह के जो बच्चे हैं ना वो देश का नाम रोशन करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। और आगे क्या करने की सोची है आपने? आगे तो मैंने इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए कोशिश की थी, लेकिन स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा है, और एशियन गेम्स में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। हाँ, 2022 में हुआ था वो। हाँ। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। हाँ। लेकिन स्पॉन्सर की वजह से हम जा नहीं पाते। है क्या? फीस लगता है ना सर। अच्छा, फीस लगता है। कितना लगता है? 2 लाख 2.5 लाख ऐसे लगते हैं 2 सर। लाख 2.5 लाख रुपए। फ्लाइट का टिकट आपको पता ही है, महंगे होते हैं। वहाँ का विदेशों का वो इंडिया का पैसा तो कम में आता है, और वहाँ का यूरो डॉलर चलता है तो महंगे होते हैं, इसलिए उतना महंगा लगता है सर। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब इन तरह के बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए कोई कुछ कर सकता है क्या किसी लेवल से? जी, अगर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और खेल से जुड़े रहेंगे तो वही कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ। क्या करना है आगे बच्चा? बैठ रहो, बैठ के बात करें। क्या करना है आगे? अभी तो नेशनल खेलना है, हाँ। फिर फिर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल खेलना है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना हाँ। है। फिर किसी देश में झंडा गाड़ना है जाके, हाँ। भारत का। अच्छा, पापा क्या करते हैं? नहीं है। अच्छा, पापा नहीं है, मम्मी है। तो कैसे, मतलब किस तरह से बैलेंस हो पाता मम्मा है? जॉब करती है, जॉब करती हैं। क्या करती हैं? MR। MR है मम्मा। मतलब किस तरह से और चीज़ें, भाई बहन है घर में, किस तरह से पढ़ाई लिखाई? अकेली हो? नहीं, मैं मम्मा और नाना। अच्छा, नाना है। तो मतलब सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं? हाँ, बहुत बढ़िया आराम से। आराम से। तो इसकी मुस्कुराहट बता रही है। क्या करना है बाबू आगे? वर्ल्ड चैम्पियन। वही चैंपियन, झंडा एकदम गाड़ देना है। यस। चलिए, बाकी देश के यशस्वी नेताओं से बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। हालांकि जब बच्चों को गुस्सा आता है तो इसमें हाथ मारते हैं और हाथ अपना घाई कर ले। कभी हाथ घाई हुआ है? कभी किसी का हड्डी उड्डी तोड़ा है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं टूटते हैं। हाँ। लेकिन फाइट में चोट लगती हैं। हाँ। हमने कई बार नॉकआउट भी किया हुआ है। हाँ। जी, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पूर्वांचल नृत्य अकेडमी है। अच्छा। जी, वहाँ पे मेरा संस्था है गोरखपुर में। उसमें हम लोग ट्रेनर्स हैं और मतलब बच्चों को सिखाते हैं। हम लोग खुद भी खेलते भी हैं, और गोरखपुर में हम लोग के 22 ब्रांचेस चलते हैं। अच्छा। जी, हाँ। कराटे के। तो उनसे बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती जी। है। फीस वगैरह लगता है? जी सर। चलिए, बाकी आपसे फिर और किसी खबर में मिलेंगे। इसी तरह से बने रहें। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।